राजस्थान की विधानसभा आज शर्मसार हुई है। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। पर यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए ये इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंग रहे, तो जमीन हिलती है, तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई। मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो, 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र की। जिस प्रकार के आज घटनाक्रम हुआ, राजन गुड़ा को तो शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया, मदन दिलावर को भी कर दिया गया, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये आसन की खींच थी और सत्ता पक्ष का एक तरीके का द्रोह था कि बिना अकारण, बिना बात सुने और जिस तरीके से मदन जी के साथ व्यवहार किया गया वो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाही व्यवहार है। शुरू से, सुबह से ही, क्योंकि जो मसला था वो लाल डायरी से जुड़ा था और लाल डायरी पर पूरे देश की निगाहें कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा है क्या। क्योंकि किसी ज़माने में डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन की उस डॉन फिल्म में लाल डायरी का जिक्र होता है जिसमें खलनायक लाल डायरी के लिए लड़ते हैं। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए। क्योंकि ये उस वक्त की बात है जिस समय सरकार पर संकट था, कांग्रेस पार्टी में विग्रह था और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जो उस लाल डायरी का रक्षक था आज उसी को बर्खास्त होना पड़ा, सदन से भी निलंबित होना पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के भीतर तो आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन सदन के भीतर भी जिस तरीके से आनन फानन में संकल्प लाए गए, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दुनिया की पंचायती करने की मुख्यमंत्री की आदत है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री की आदत है कि वो फेस सेविंग के लिए सदन से भी भागते हैं और सड़क से भी भागते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब राजस्थान की जनता के सामने उनकी अदालत में किसानों से लेकर, नौजवानों से लेकर, दलितों, वंचितों से लेकर महिलाओं तक जिस तरीके का अराजक और अकर्मण्य शासन रहा वो सामने आ गया। और इसलिए अब सिर्फ लीपापोती बची है, सदन के शेष दिनों में सिर्फ वही होगी। लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी पिछले 5 सालों में न सदन में दिखी,
न कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल में दिखी, न व्यवहार में दिखी। राजस्थान के इतिहास में ये 5 साल काले अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऐसा कम होता है कि चोरी भी करें और सीनाजोरी करें। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं, चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें। इस तरीके की बात करके और इस तरीके का आचरण करके वो विपक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि अब लाल डायरी ये जनता के लिए एक बड़ा मसला है, जिसको जनता जब तक वो डायरी खुलेगी नहीं जानना चाहेगी। तो मुझे लगता है कि आपने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी को भी जांच दे देना चाहिए, राजन गुड़ा को या केंद्रीय एजेंसी को जांच लिखना चाहिए। क्या आप बेशक आग्रह करेंगे आप? देखिए, जितने घटनाक्रम हुए हैं उसमें यदि इनमें गैरत और ईमान होता, चाहे पेपर लीक हो, चाहे लाल डायरी हो, जितनी भी चीजें थी, यदि निरपेक्ष और ईमानदार होते तो सीबीआई को जांच देनी चाहिए थी, सक्षम एजेंसियों को जांच देनी चाहिए थी। यहाँ तो खुद गृह मंत्री हैं, उनको अपनी कुर्सी की फिक्र से ज्यादा कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने विधायकों की जासूसी के अलावा कोई फिक्र नहीं। तो अवाम बचे कैसे, इसकी चिंता कम है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस समय राजा हरिश्चंद्र बनेंगे और इस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि समय बदलता है, प्रकृति बदलती है, ईश्वर फैसला करता है, जनता की अदालत फैसला करती है। ये सरकार अब इतनी पापी हो चुकी कि पाप का कलंक किसी तरीके से अब हटेगा नहीं। ये तय है कि जिन्होंने राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, गाढ़े कमाई के पसीने के परिश्रम की पूंजी को जिस तरीके से उड़ाया है, भ्रष्टाचार का जो तांडव रचा है, दलितों, वंचितों और महिलाओं के साथ जो अपराध किया है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके की ठगी और वादा खिलाफी की है, ये आज नहीं तो कल जनता के सामने स्पष्ट तौर पर आएगा। और जो दोषी होंगे न जनता बख्शेगी, न अदालत बख्शेगी, न कोई एजेंसी बख्शेगी। इस लाल डायरी का सच जानने के लिए पूरा का पूरा प्रतिपक्ष सरकार से बार बार कह रहा था कि आखिरकार लाल डायरी में जो रहस्य हैं, जो राजेंद्र गुड़ा एक मंत्री के नाते आरोप लगा रहे थे, लगातार आरोप लगा रहे हैं, सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और लाल डायरी को प्रदेश की जनता को बताए किस किस नेताओं के हिसाब से किसको कितने पैसे राज्यसभा में दिए, किसको कितने पैसे सरकार बचाने के लिए दिए, किसको कितने पैसे जब इनके असंतुष्ट विधायक मानेसर में जाके बैठ गए थे। तो इस लाल डायरी के अंदर सारा सब कुछ अंकित था। हम ये जानना चाहते थे। मदन नहीं तो सदन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रुख है। मदन दिलावर के बिना सदन कतई नहीं चलने देंगे। आगे क्या रणनीतियां संकल्प भी पारित किए गए, वैसे कई सारे सिर्फ जनता को गुमराह कराने के लिए संकल्प पारित किए गए। हम चाहते थे कि इन संकल्पों पे बहस कराए, सरकार बहस कराना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के संदेश देना चाहती है कि राजस्थान की सरकार जनता के लिए काम करती है। सर एक चीज बताइए, विधानसभा के अंदर लाल डायरी टेबल रखने की कोशिश की थी राजेंद्र गुड़ा ने, क्या वो विधानसभा की प्रॉपर्टी, क्योंकि छीन तो ली गई, विधानसभा के अंदर ही हुआ है? देखिए, राजेंद्र गुड़ा स्पीकर के पास आकर ये कह रहे थे कि साहब मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। राजस्थान विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं में नियम है कि यदि कोई सदस्य इस्तीफा देता है मंत्री के रूप में या उनके बर्खास्त किया जाता है तो उसको सदन के अंदर अपनी बात कहने का हक है। जब वो बार बार कह रहा था कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, इतने में जब वो स्पीकर को बात करके वापस लौट रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने उसके ऊपर हमला किया, मारपीट की। बाद में स्पीकर ने व्यवस्था दी कि मार्शल को कि अपनी टीम लेके इसको बाहर करो। और जैसा राजेंद्र गुड्डा कह रहा है कि मार्शल की टीम ने मेरे साथ मारपीट की, ये लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य है। ये खतरा पैदा हो गया राजेंद्र गुड़ा के सामने, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा किया। तो देखिए, जो भी ये बात कह रहे हैं कि जब मैं डायरी ईडी के अधिकारियों से छीन के लाया था, उस दिन गहलोत जी ने मुझे कहा था कि आपको हॉलीवुड में नहीं, आपको तो बॉलीवुड में होना चाहिए। तो आज जो व्यक्ति कल तक आपके कंधे के ऊपर या आंखों का तारा बना हुआ था, अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप उनको दूध में से मक्खी निकाल के जो फेंक देते हैं उस तरीके से आप कर रहे हो। वो फेंको, आपकी मर्जी। लेकिन उसने कहा कि राजस्थान के तमाम वो चीजें जो उस डायरी के अंदर रहस्य बन के रह गई, राजस्थान की जनता जानना चाहती है वो डायरी में आके